भगवान शंकर का बालकृष्ण के दर्शन के लिए आना। नवमी के दिन नंद महोत्सव हुआ है। द्वादशी के दिन भगवान शंकर दर्शन करने के लिए आए हैं। शिव योगीश्वर हैं, श्री कृष्ण योगेश्वर हैं। योगीश्वर शिव और योगेश्वर श्री कृष्ण तत्व से दोनों एक ही हैं। योगीश्वर शिव निवृत्ति धर्म समझाते हैं और योगेश्वर श्री कृष्ण प्रवृत्ति धर्म समझाते हैं। जीवन में प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों की जरूरत है। प्रवृत्ति करो, साधारण मानव प्रवृत्ति छोड़ दे, यह अच्छा नहीं है। जो प्रवृत्ति छोड़ता है वह मन से पाप करता है। दिन भर कोई मिठाई नहीं खा सकता है। सर्वकाल भक्ति करना साधारण मानव के लिए शक्य नहीं है। 5-6 घंटे के बाद मन दूसरा कुछ मांगता है। जो प्रवृत्ति छोड़ करके बैठा है वह सर्वकाल भक्ति नहीं कर सकता, मन से पाप करता है। प्रवृत्ति छोड़ने की जरूरत नहीं है, पाप छोड़ने की जरूरत है। प्रवृत्ति करो, प्रवृत्ति भी परमात्मा के लिए करो। प्रवृत्ति धर्म श्री कृष्ण समझाते हैं और निवृत्ति धर्म भगवान शंकर समझाते हैं। जहाँ कचरा पड़ा है वहाँ अतर की वास नहीं आती है। जो प्रवृत्ति में फंसा हुआ है उसे निवृत्ति का परमानंद भजनानंद नहीं मिलता। 24 घंटे में 4-5 घंटे के लिए सब प्रवृत्ति छोड़ दो, शांति से निवृत्ति लेकर के बैठो। निवृत्ति धर्म शिव समझाते हैं, प्रवृत्ति धर्म श्री कृष्ण समझाते हैं। शिव योगीश्वर हैं, श्री कृष्ण योगेश्वर हैं। द्वादशी के दिन शिवजी महाराज आए हैं। सब कथा उठाऊं तो 8-9 घंटा लगेगा। दशम स्कंद की कथा सागर के जैसी है। शिवजी महाराज दर्शन के लिए आए हैं। अलख निरंजन, अलख निरंजन ऐसी पुकार की है। बड़े बड़े योगी महात्मा प्राणायाम प्रत्याहार करते हैं, आंख बंद करते हैं तो भी ब्रह्म नहीं दिखता है। ब्रह्म दुर्लभ है, आज सुलभ हुआ है। सभी के लिए परमात्मा प्रत्यक्ष प्रकट हुए हैं। यशोदा माता ने सुना कि आंगन में कोई साधु आया है। दासी को कहा, ये फल ले जाओ, साधु महाराज को फल दे दो। साधु महाराज को कहना, मेरे लाला को आशीर्वाद दें, मेरा कन्हैया सुखी हो जाए। दासी फल लेकर के आई। शिवजी महाराज आंगन में खड़े हैं, आंखें ब्रह्मानंद में मस्त हैं। साधु की परीक्षा आंख से होती है। साधु आंख को भगवान में रखते हैं। भगवान का स्वरूप आंख में से जाने नहीं देते हैं। उनका ऐसा नियम होता है कि 2-3 मिनट हों कि दर्शन करते हैं। साधु की परीक्षा जाति से नहीं, कपड़े से नहीं, आंख से होती है। आंखें जिसकी भगवान में स्थिर हैं वही साधु है। शिव जी की आंखें ब्रह्मानंद में मस्त हैं। आधी आंखें खुली हैं, आधी आंखें बंद हैं। दासी ने साधु को हाथ जोड़े हैं और कहा है, महाराज यशोदा मैया ने आपको भिक्षा दी है, इसको स्वीकार करें और हमारे लाला को आशीर्वाद दें। शिव जी ने आंखें नहीं खोली। कहा, मैं भिक्षा के लिए साधु नहीं हुआ हूँ, मैं बालकृष्ण के दर्शन करने के लिए साधु हुआ हूँ। मेरे गुरु ने मुझे ऐसा कहा है कि परमात्मा गोकुल में प्रकट हुए हैं। यशोदा मैया को कहना, बालकृष्ण को लेकर के बाहर आए, मुझे दर्शन करना है। परमात्मा गोकुल में प्रकट हुए हैं, मेरे गुरु ने ऐसा कहा है, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ, बहुत दूर से आया हूँ। दासी अंदर गई है, बोलती है, मैया मैया वे साधु महाराज तो ऐसा बोलते हैं कि उनके गुरु ने उनको ऐसा कहा है कि गोकुल में परमात्मा प्रकट हुए हैं। वे कहते हैं मैं भगवान के लिए साधु हुआ हूँ। यशोदा मैया बालकृष्ण को लेकर के बाहर आए, मुझे दर्शन करना है। यशोदा माता को आश्चर्य होता है, मेरे यहाँ बालक हुआ, साधु को कैसे खबर पड़ी? उनके गुरु ने कुछ कहा है कि गोकुल में भगवान आए हैं। यशोदा मैया झरोखे से देखती है, भगवान शंकर खड़े हैं, साधु के वेश में आए थे, उनका तेज कहाँ जाएगा? ये तो शंकर भगवान के जैसे दिखते हैं। यशोदा मैया बारंबार हाथ जोड़ती है, महाराज हम तो संसार में फंसे हुए हैं, हम आपको क्या पहचान सकेंगे? आप कोई बड़े सिद्ध लगते हैं, आप कोई महान पुरुष हो, मैं आपको वंदन करती हूँ। यह भिक्षा आपको कम लगती है, आप मांगो तो मैं आपको कमंडल देती हूँ, आपको कंबल देती हूँ, आप जो मांगो सो दूंगी, पर मैं लाला को बाहर नहीं निकालूंगी। मेरा कन्हैया बड़ा कोमल है, आपके गले में सर्प है, उसको देख करके वह डर जाएगा, उसको भय लगेगा, मैं लाला को बाहर नहीं निकालूंगी।
शिव जी ने स्मित हास्य किया और कहा, मैया लाला को डर नहीं लगेगा। देवों का वह देव है, कालों का भी काल है, संतों का सर्वस्व है, शिव जी का वह धन है, शिव को धन संतन को सर्वस। श्री कृष्ण ही शिव जी का धन है, देवों का वह देव है, काल का भी वह काल है। यशोदा मैया बहुत कम पढ़ी लिखी थी। यशोदा मैया कुछ समझती नहीं, बोली, महाराज आप ये क्या बोलते हैं? काल का काल क्या होता है? मैं कुछ जानती नहीं। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि वह मेरा बालक है और मैं उसकी मैया हूँ। मैं दूसरा कुछ समझती नहीं। आप ये क्या बोलते हैं? शिव जी ने कहा, मैया तेरा कन्हैया मुझे पहचानता है, मुझे देखेगा तो बड़ा राजी होगा, प्रसन्न हो जाएगा, मुझे पहचानता है। यशोदा जी ने कहा, महाराज आप क्या बोलते हैं? मैं इतनी बड़ी हो गई, मैंने आपको आज तक नहीं देखा, मैं आपको पहचानती नहीं। मेरा 2-3 दिन का बालक आपको क्या पहचानता होगा? शंकर भगवान ने कहा, मैया मैं कभी झूठ नहीं बोलता, सत्य कहता हूँ, कन्हैया प्रसन्न हो जाएगा। यशोदा मैया ने कहा, महाराज हठ न करो, मैं लाला को बाहर नहीं निकालूंगी। शिव जी ने कहा, मैया लाला का दर्शन किए बिना मुझे पानी भी नहीं पीना है। मैया मैं तेरे आंगन में यहीं 12 वर्ष की समाधि लगाता हूँ, यहीं बैठा रहूंगा। यशोदा माँ को आश्चर्य होता है, यह साधु कैसा है, 12 वर्ष मेरे आंगन में बैठा रहेगा? कहता है कि दर्शन किए बिना मैं पानी नहीं पीऊंगा। शिव जी बैठ गए हैं। नंदगांव में आशेश्वर महादेव का मंदिर है। श्री कृष्ण की दर्शन की आशा से बैठे हैं, इसीलिए उनका नाम आशेश्वर महादेव है। शिवजी श्री कृष्ण का ध्यान करने लगे हैं। श्री कृष्ण शिवजी के हृदय में आए हैं। ध्यान कभी जड़ वस्तु का न करो, ध्यान चेतन का करो। जो जड़ वस्तु का ध्यान करता है उसकी बुद्धि जड़ हो जाती है। जड़ वस्तु का ध्यान करने से लाभ नहीं है, ध्यान चेतन का करो। किसी को प्यास लगी हो और कोई पानी का ध्यान करे और पानी 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 ऐसा रटन करे तो पानी कभी मानव के पास नहीं जाता। मानव को उठ करके पानी के पास जाना पड़ेगा। पानी जड़ है, किंतु आप जहां बैठे हो वहीं बैठ करके श्री राम श्री कृष्ण का प्रेम से ध्यान करो। भगवान चेतन है, जहां बैठे हो वहीं प्रकट हो जाएंगे। ध्यान चेतन परमात्मा का करो। शिवजी महाराज श्री कृष्ण का ध्यान करने लगे। श्री कृष्ण शिवजी के हृदय में आए हैं। यशोदा मैया का कन्हैया रोने लगा। यशोदा मैया स्तनपान कराती हैं, स्तनपान नहीं करते हैं। हाथ में खिलौना देती है, कन्हैया फेंक देता है। लाला को बाहर जाने की इच्छा है। शिवजी दर्शन करने के लिए आए हैं। शिवजी दर्शन के लिए आतुर हुए हैं। श्री कृष्ण को शिवजी का दर्शन करने की इच्छा हुई है। भक्त भगवान के दर्शन के लिए आतुर होते हैं। कभी कभी भगवान को अपने भक्तों को देखने की इच्छा होती है। मेरी माँ मुझे बाहर नहीं जाने देती, मुझे बाहर जाना है। बालकृष्ण रोने लगे हैं। लाला को क्या होता है? यशोदा मैया मनाती है। गोपियों ने सुना है आज बालक रोता है, दौड़ती हुई आई हैं। बालकृष्ण को मनाती हैं, बेटा तुम्हें क्या होता है? 3-4 दिन में कभी रोया नहीं, आज क्यों रोता है? बालकृष्ण हाथ ऊंचा करते हैं, मुझे बाहर जाना है। मैया बाहर नहीं जाने देती। एक गोपी ने कहा, मैया बाहर आंगन में जो साधु बैठा है उसके होठ हिल रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उसको दर्शन नहीं कराया, इसलिए वहां बैठ करके उसने मंत्र मारा है। दूसरी गोपी ने कहा, मैया मैंने बहुत से साधु देखे हैं, ऐसा साधु देखा नहीं। आंख उठा करके किसी के सामने देखता तक नहीं, उसको फल दो, मिठाई दो, कुछ खाता नहीं है, पानी पीता नहीं है। वह कहता है श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए मैं साधु हुआ हूं, मुझे दर्शन कराओ। मैया ये शंकर भगवान के जैसा लगता है, मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे बालकृष्ण को आशीर्वाद देने के लिए कैलाश से भगवान शंकर आए हैं। ऐसा साधु मैंने आज तक देखा नहीं। बालकृष्ण रोते हैं। यशोदा मैया को भय लगता है। शांडिल्य ऋषि को बुलाया है। शांडिल्य ऋषि को कहा है, महाराज लाला की नजर उतारो, बहुत रोता है, इसको क्या होता है? कुछ खबर नहीं पड़ती। शांडिल्य ऋषि समझ गए हैं कि आंगन में शिवजी महाराज बैठे हैं, उनके लिए बालक रोता है। शांडिल्य ऋषि ने कहा, मैया आंगन में जो साधु महाराज बैठे हैं उनका और इस बालक का जन्म जन्म का संबंध है।
उनके लिए यह रोता है। आंगन में साधु भूखा बैठा है, यह उचित नहीं है, दर्शन कराओ। साधु महाराज आशीर्वाद देंगे, मेरा बालक सुखी हो जाएगा। यशोदा मैया ने पूछा, तो मैं बालक को बाहर ले जाऊं? शांडिल ऋषि ने कहा, बाहर नहीं, दरवाजे तक ले जाओ, वे बाहर खड़े होकर के दर्शन करेंगे। यशोदा मैया बालकृष्ण को श्रृंगार करती हैं। लाला को नजर ना लगे इसलिए बाघ के नख को स्वर्ण में मढ़ाया है। बालक के गले में बाघ का नख हो तो दृष्टि नहीं लगती, भय नहीं लगता है। माँ ने श्रृंगार किया और दासी को कहा, साधु महाराज को बुला के ले आ, मैं दरवाजे तक बालकृष्ण को लेकर के आती हूँ। साधु महाराज को कहना कि आंगन में खड़े होकर के 1-2 मिनट दर्शन करें, टकटकी लगाए नहीं, ऐसा उनको बोलकर रखना। जो आता है वह ऐसा बोलता है कि बालक बहुत सुंदर है, बालक बहुत सुंदर है, मुझे भय लगता है इसको किसी की नजर न लग जाए। तू उनसे कहना कि 1-2 मिनट दर्शन करें फिर यहाँ से चले जाएं। दासी ने शिव जी को कहा है, महाराज आंखें खोलो, यशोदा मैया आपको बुलाती हैं, बालकृष्ण का दर्शन करो। शिव जी आए हैं, आंगन में खड़े हैं। यशोदा मैया द्वार तक श्री कृष्ण को ले गई हैं। शिव जी दर्शन करते हैं। बालकृष्ण और शिव जी की 4 आंखें एक हो जाती हैं। कोई भी बालक सुंदर होता है। बालक सुंदर होता है इसका एक कारण है, बालक में विकार नहीं है, वासना नहीं है। विकार वासना जागने पर सौंदर्य का नाश होता है। विकार वासना न होने से बालक में सौंदर्य दिखता है। साधारण बालक भी सुंदर होता है। यहाँ तो आज परमात्मा बालक बन करके आए हैं, ऐसा सुंदर दिव्य स्वरूप है। शिव जी को आनंद हुआ। अब तो आंख बंद करने की जरूरत नहीं है, नाक पकड़ने की जरूरत नहीं है, खुली आंख से समाधि लग जाती है। बड़े बड़े योगी नाक बंद करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तब मन शांत होता है। अब तो आंख बंद करने की जरूरत नहीं है, नाक पकड़ने की जरूरत नहीं है, प्राणायाम करने की जरूरत नहीं है। श्री कृष्ण में आंख स्थिर करने की जरूरत है। शिव और श्री कृष्ण की आंख एक हुई है। शिव जी को अति आनंद होता है, श्री अंग में रोमांच आते हैं, प्रत्यक्ष आनंद प्रकट हुआ है। सच्चिदानंद भगवान की जय जयकार किया है। आनंद ही श्री कृष्ण है। शिव जी को आनंद हुआ है। बालकृष्ण हंसने लगे हैं। यशोदा मैया को आश्चर्य होता है। साधु महाराज की दृष्टि पड़ी तो हंसने लगा है। घर में बहुत रोता था। ये कोई महान पुरुष आए हैं, इनकी दृष्टि पड़ी तभी से मेरा बालक हंसता है। फिर तो यशोदा मैया ने शंकर भगवान को अंदर बुलाया है। महाराज अंदर आओ। माँ को विश्वास हो गया। आज भी नंदगांव में नंद बाबा के राजमहल में भगवान शंकर बैठे हैं। ब्रजवासी उनको बूढ़े योगी कहते हैं, बूढ़े बाबा कहते हैं। यशोदा मैया ने अंदर बुलाया है और कहा है, यहीं रह जाओ, मैं आपकी सभी सेवा करूंगी और जब जब कन्हैया रोने लगेगा मैं आपको बुलाऊंगी। आपकी आंख में दिव्य शक्ति है, आपकी दृष्टि पड़ती है तब वह हंसता है। शिव जी को अंदर बुलाया है। यशोदा माँ बालक को गोद में लेकर के बैठी हैं। शिव जी को सुंदर आसन दिया है। महाराज आप कोई महान पुरुष लगते हैं, आपके जैसा महान पुरुष मैंने देखा नहीं। हम तो संसार में फंसे हुए हैं, मैं आपको क्या पहचानूं, आपने बहुत कृपा की है। महाराज आपको कोई दृष्टि का मंत्र आता है तो ऐसा मंत्र दो कि मेरे बालक को किसी की दृष्टि न लगे, मेरा कन्हैया जल्दी तगड़ा हो जाए। शंकर भगवान ने कहा, मैं दृष्टि का मंत्र तो जानता हूं, पर वह मंत्र बालक के कान में देना पड़ेगा। मैया तुम्हारी गोद में बालक होगा तो उसको कान में मंत्र कैसे दूंगा। माँ को विश्वास हुआ है। यशोदा मैया ने शिव जी की गोद में बालकृष्ण को दिया है। शिव और श्री कृष्ण एक हुए हैं, समाधि लगती है। बालकृष्ण जगाते हैं, महाराज आंखें खोलो, सावधान करते हैं। शिव जी ने आशीर्वाद दिया है, मैया घबराना नहीं, कोई राक्षस आए या राक्षसी आए, बालक का बाल बांका होने वाला नहीं है। ये बड़ा राजा होगा, इसकी कीर्ति जगत में अखंड रहेगी। मैया ये बड़ी सोने की नगरी बनाएगा। मैया मेरा आशीर्वाद है, तेरा कन्हैया 16,000 रानियों का पति होगा। यशोदा माँ ने सुना है। यशोदा माँ घबराई, महाराज ये आप क्या बोलते हैं, 16,000 रानियों का पति होगा। 2-3 लगन हो तो भी बहुत है, 16,000 लगन होगा,
कितनी ही स्त्रियां बड़ी खराब होती हैं, पति के साथ कपट करती हैं, पति को त्रास देती हैं। 16,000 में ऐसी कोई आ जाए जो मेरे लाला को त्रास दे तो? शिव जी ने कहा, मैया मेरे मुख में से क्यों ऐसा निकला मैं जानता नहीं, जानबूझकर मैं ऐसा बोला नहीं, मैं जो बोलता हूँ सत्य होता है। 16,000 रानियों का यह स्वामी होगा। यशोदा मैया ने पूछा, महाराज कोई स्त्री लाला को त्रास तो नहीं देगी? शंकर जी ने कहा, माँ मेरा यह आशीर्वाद है, यह बड़ा बलवान होगा। सभी रानियां हाथ जोड़ करके लाला की सेवा करेंगी, बहुत बलवान होगा। जय जयकार करते हुए शिव जी जाने लगे हैं। यशोदा मैया ने कहा है, महाराज मुझे सम्मान करना है, वस्त्राभूषण मंगाए हैं। शिव जी ने स्मित हास्य किया और कहा, मैया मेरा नाम विश्वनाथ है, जगत को सब मैं देता हूँ, मैंने जगत को दिया है, मैं लेकर के क्या करूं, ये सब मेरा ही है, मैंने जगत को दिया है। यशोदा माँ को आश्चर्य होता है, कैसे बोलते हैं, इनका नाम विश्वनाथ है, ये कहते हैं जगत को सब मैंने ही दिया है, मुझे किसी भी वस्तु की जरूरत नहीं है। यशोदा मैया ने हाथ जोड़े हैं, महाराज आपको तो क्या जरूरत होगी, आप कोई महान महापुरुष हैं, आपकी सेवा में संपत्ति का सदुपयोग न हो तो ये संपत्ति क्या काम की, आपके जैसे संत की सेवा हो तो ही संपत्ति सफल है। मैं जानती हूँ आपको जरा सी भी जरूरत नहीं है, पर आप थोड़ा स्वीकार करें। माँ ने बहुत आग्रह किया। तब शिव जी ने कहा, मैया मैं फलाहारी साधु हूँ, 2 फल दे दो, मैं फल खा लूंगा। माँ को संतोष हुआ, मेरे घर के फल को तो स्वीकार किया। माँ ने फल दिए हैं। शिव जी महाराज आशीर्वाद दे करके पधारे हैं। द्वादशी के दिन ये लीला हुई है, योगीश्वर और योगेश्वर का मधुर मिलन हुआ है। नारायण नारायण नारायण।